हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरमन और आपने ट्यून इन किया है ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड को। जैसे कि आपको पता ही है, इस चैनल में मैं आपको रॉयल एनफील्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहता हूँ। जितनी भी मेरे पास है मैं आपको देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप प्रेफरेंस पे उन्हें देखना चाहते हैं तो जो बेल आइकन है नीचे उसको दबा दीजिए, ताकि जो मेरी वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें रॉयल एनफील्ड स्टार्ट करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। कई बार रॉयल एनफील्ड हम ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं और कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आपको दूंगा, आप प्लीज़ चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपके रॉयल एनफील्ड की जो लॉन्ग लाइफ है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहला टिप तो यही है कि आप अपने रॉयल एनफील्ड को किसी फर्म प्लेस पे फॉर्मली उसका सेंटर स्टैंड लगाएं, और जो हमारा इंजन रहता है उसके राइट हैंड साइड पे एक इंजन ऑयल की बार रहती है जो सर्कुलर इन शेप होती है। उसके ऊपर मार्कर लगे होते हैं, दो मिनिमम और मैक्सिमम का दो मार्कर होते हैं। तो आपको यह इंश्योर करना है कि वो नीचे वाला जो मिनिमम है और ऊपर वाला मैक्सिमम है उसके बीच में कहीं आपका ऑयल लेवल रहना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, उसके बीच में रहना चाहिए। और ये तब आपने मेजर करना है जब आपका मोटरसाइकिल कम से कम 2 या 3 घंटे से खड़ा है, क्योंकि कुछ तेल जो है वो पंप ने ऊपर रॉकर में भेजा होता है, वो तेल नीचे आने में टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक्यूरेट मेजरिंग उसकी कर सकें तो आपको उसे तब मेजर करना है जब आपका मोटरसाइकिल 2 या 3 घंटे से खड़ा है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आपको चेक करनी है अपनी दोनों ब्रेक्स। अगर आपकी डिस्क ब्रेक है तो आप देखें कि उसका जो डिस्क ब्रेक का ऑयल लेवल है, वहाँ पे भी एक गेज टाइप बनी होती है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑयल है उसमें या नहीं। पिछली ब्रेक ज़्यादातर केसेस में ड्रम ब्रेक होती है, तो ड्रम ब्रेक में आप देखेंगे कि उसमें प्ले है कितनी नहीं है। अगर प्ले कम है तो आपको ये करना है कि उसकी प्ले जो है वो बढ़ा देनी है। ऐसा क्यों करना है मैं बता देता हूँ कि मैं एक राइड पे गया था। राइड पे जाते वक्त मेरी ब्रेक में काफ़ी प्ले थी पीछे की, तो मैंने अपनी टूल किट में से स्पैनर निकाला और उसको प्ले को कम कर दिया। 13 नंबर की स्पैनर लगती है, टूल किट में नहीं आती है। आप किसी गराज से ले सकते हैं या किसी गराज से ये काम करवा सकते हैं। तो मैंने 13 नंबर की स्पैनर से उसको टाइट कर दिया। प्ले बिल्कुल कम रह गई, तो मैं सेटिस्फाइड था बिल्कुल कि हाँ अब तो ब्रेक बहुत ज़्यादा लग रही है, अब तो ठीक है, ब्रेक बहुत अच्छी लग रही है। तो हुआ ये फ्रेंड्स कि कुछ किलोमीटर जाने के बाद वो ब्रेक जो है वो जाम होनी शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनल जो पैड हैं अपने ड्रम ब्रेक के, वो हीट के साथ एक्सपैंड होके चिपकने लगे थे मेरे ड्रम के साथ। तो रॉयल एनफील्ड का मेरे बुलेट का इतना ज़ोर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये आप ज़रूर इंश्योर करें कि उसमें जो प्ले है वो कम से कम इतनी हो कि आपका फुट जो है आधे से ज़्यादा नीचे चले जाए ब्रेक लगाते टाइम। और डिस्क के केसेस में आप पिछले जो आपका इंजन के पास ऑयल का जो एक रिजर्वायर रहता है उसमें आप लेवल ज़रूर चेक करें। तीसरी बात मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स कि आप अपने एयर फिल्टर की एक बार कंडीशन देख लें। होगा ये कि एयर फिल्टर की कंडीशन देखने से अगर तो वो बहुत मिट्टी से भरा हुआ है, तो आपके अगर कार्बोरेटेड रॉयल एनफील्ड है तो कार्बोरेटेड रॉयल एनफील्ड के कार्बोरेटर में एक स्लाइड रहता है, स्लाइड घिसना शुरू हो जाएगा। जब वो घिसेगा तो आपको पूरा का पूरा कार्बोरेटर जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा, जो कि खर्चा जिसका आता है 3 से 5 हज़ार रुपये। और जो इंजन के अंदर इम्प्योरिटीज जाएंगी वो अलग से। तो आपको अपना एयर फिल्टर जो है वो चेक करना है और देखना है कि वो रिप्लेस करने लायक है या साफ़ करने लायक है। वैसे मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि आप हर 1500 किलोमीटर के बाद, अगर आप किसी साफ़ एरिया में रह रहे हैं और अगर आप किसी डस्टी एरिया में रह रहे हैं, तो आप हर 1000 किलोमीटर के बाद अपना जो एयर फिल्टर है उसको चेंज कर लीजिए। 150-200 रुपये का आता है, उसके बदले में आपने अपने इंजन के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो ये हो गया तीसरा टिप। चौथा टिप, आपने देखना है कि आपकी क्लच की वायर की क्या कंडीशन है। क्लच की वायर जो है वो सबसे ज़्यादा फेलियर होता है इसमें रॉयल एनफील्ड में। तो अगर आप कहीं राइड पे दूर जा रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एक तो पहले जाने से पहले अपनी
बाइक का जो क्लच है उसको इंस्पेक्ट कीजिए अच्छे से। अगर आपको कहीं भी उसमें लूजमेंट लगती है तो आप उसी टाइम उसको रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि उसको रिप्लेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो भी बना दूंगा एक। तो अगर आपको लग रहा है कि वो क्लच की वायर बिल्कुल ठीक है तो आप राइड पे जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा दोस्तों कि आप एक क्लच की वायर जो है वो कैरी करें अपने साथ। तो ये थे कुछ टिप्स फ्रेंड्स जो आपको देखने थे अपने रॉयल एनफील्ड को स्टार्ट करने से पहले। अब जैसा कि मैंने एक पहली वीडियो में कहा था कि आपको 30 सेकंड उसको स्टार्ट करके रखना है, मैं उसका आपको एक अच्छा जिसे हम कह सकते हैं टाइम पास बता देता हूं मैं आपको कि 30 सेकंड आपने कैसे निकालने हैं। अब अगर आपने ये सब चीज़ें आपने इंस्पेक्ट कर ली हैं तो आप अपनी रॉयल एनफील्ड को उसी टाइम स्टार्ट कर लीजिए सेंटर स्टैंड पे लगाकर। आप ये कीजिए कि आप अपने रॉयल एनफील्ड को स्टार्ट करने के बाद उसकी सफाई शुरू कीजिए। जैसे कि मुझे पता है कि काफ़ी बुलेट एंथुसियास्ट ही हैं जो बुलेट लेते हैं, तो उनको काफ़ी शौक रहता है बुलेट को साफ़ रखने का। पंजाबी में तो कई गाने भी बने हैं कि खुद नहीं नहाते हैं और बुलेट को नहलाते हैं या साफ़ करते हैं। तो आप जितनी टाइम में उसको साफ़ करेंगे 30 सेकंड गुजर जाएंगे और आप रेडी होंगे अपने बुलेट को राइड करने के लिए। तो ये थे कुछ टिप्स फ्रेंड जो मैं आपको देना चाहता था, प्री राइड टिप जिसे हम कह सकते हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी ये मेरे वीडियो के बारे में कुछ अच्छे या कुछ सजेशन आपके पास हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर मेरे लायक आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप मेरे फेसबुक पेज ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड पे मैसेज छोड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल में ऐसी ही नॉलेज भरी डाली हुई हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरी वीडियो वर्थ थी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को चेक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि ये नॉलेज है जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। और इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ फ्रेंड्स। मैं फिर हाजिर होऊंगा अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।